7, only 2 is correct. Only 2 is correct. B is correct answer. Only 2 is correct answer. Consider the following statement. 54 is consider the following statement. First, the set of all irrational number between root 2 and root 5 is a infinite set. This is correct. This is correct statement. And the set of all odd integer less than 100 is a finite set. No, this is wrong. This is also a infinite set. So correct answer is A. Correct answer is A. 50, 54, correct answer is A. First statement is 2 plus 4 plus 6 plus 2n. This is equal to sum of first and even number. Sum of first and even number. And we know that sum of first even number is n into n plus 1. And it is clearly given that n into n plus 1. N into n plus 1. N into n plus 1. So first statement is correct. The expression n square plus n plus 41 is always gives a prime number. 1 पुट करके चेक करेंगे 1 plus 1 43, 2 पे सबको सेटिस्फाई करेगा. करेक्ट आंसर इज सी. बोथ इज करेक्ट आंसर. बोथ इज करेक्ट आंसर. 56. द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पी क्यू एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू. यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ये जो गिवन है इसी को हम चेंज कर सकते हैं. इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू. दिस इज इक्वल टू 9 पी क्यू. ऐसे लिख सकते हैं. 11 को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया. अब ये इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये आ गया पी प्लस क्यू होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 9 पी क्यू. 9 पी क्यू ये आ गया. पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पी क्यू. एंड पी प्लस क्यू नो इट शुड बी पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. नो पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. पी माइनस क्यू होल स्क्वायर नॉट पी प्लस क्यू होल स्क्वायर. सो इरेज इट. इट शुड बी पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 9 पी क्यू. 9 पी क्यू. So P minus Q is equal to 3 root PQ, and we know that PQ is a product of roots, and in question it is given that product of roots is C. So correct answer is A. 3 root C. 3 root C is correct answer. 57. What is the diameter of a circle inscribed in a regular polygon of ये 12 sides? सर्कल ऐसे पॉलीगन जो है 12 साइड्स का, इसके अंदर सर्कल ऐसे इंस्क्राइब्ड है. सर्कल चारों तरफ ऐसे टच कर रही है. हमें यहाँ पे ये साइड हो गया इसका, ये आ गया, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. ये एंगल जो यहाँ पे बनेगा यही इसका रेडियस आर हो गया. ये एंगल बनेगा, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा हाफ सेंटीमीटर. और ये आर दिया है, ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री. तो यहाँ पे रेडियस जब लिखेंगे इसका रेडियस आर इज इक्वल टू ये आएगा 1/2 cot 15 डिग्री. 1/2 cot 15 डिग्री. और डायमीटर पूछा है, सो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस. दिस इज इक्वल टू cot 15 डिग्री. एंड वी नो दैट cot 15 डिग्री इज 2 plus √3. सो करेक्ट आंसर इज 2 plus √3 सेंटीमीटर. इसके बाद यह सेट एक दिया हुआ है यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. और इसमें ये कहा है कि ये हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन रेंज ऑफ f. तो यहाँ प्राइम फैक्टर की बात है. 7 का प्राइम फैक्टर 7 हो गया. 8 का प्राइम फैक्टर देखा जाए तो 2 हो गया. 8 का प्राइम फैक्टर 2 हो गया. 9 का प्राइम फैक्टर 3 हो गया. 10 का प्राइम फैक्टर 5 हो गया. 2 लिख चुके हैं. इसके बाद 11 का 11 ही हो जाएगा. 12 में 2 और 3 लिख ही चुके हैं.
और 13 का 13 ही रहेगा, और 7 हमने वहाँ पे लिख ही दिया है, 5 3 लिख ही दिया है। इसका मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। सो करेक्ट आंसर इज 6। 6 इज करेक्ट आंसर। 6 इज करेक्ट आंसर। 59, RB relation from n to n defined by Rxy is equal to such that xy belongs to n, x square is equal to y cube. अब 2a square is equal to 2 cube. 2a square is equal to 2 cube. This is not possible. Not possible. So x such that x belongs to R followed. This is wrong. This is wrong. And xy belongs to R, yx belongs to R. ये भी गलत है। xy belongs to R अगर लिख रहे हैं, 2 and 3 लिख रहे हैं, तो 3 and 2 ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड में भी पॉसिबल नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ऑल आर नॉट करेक्ट, ऑल आर नॉट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। डी इज करेक्ट आंसर। 1 2 3 तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है। 59, 59, 60, 60. A intersection B is equal to A intersection C. That imply B is equal to C. No, this is wrong. This is wrong. And A union B equal to, this is also wrong. This is also wrong. So correct answer is neither 1 nor 2. Neither 1 nor 2. थ्री फेयर डाइस आर टॉस्ड वंस। 3 डाइस को थ्रो किया गया है। 3 डाइस को थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर, दैट आर इन एपी, डिफरेंट नंबर दैट आर इन एपी। सो इन दिस केस सैंपल स्पेसिस फॉर 3 डाइस, सैंपल स्पेस इज 216, सैंपल स्पेस इज 216, 216, and favorable outcomes, we have to find favorable outcomes. So favorable outcomes are in AP. AP means we consider 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 आउटकम्स हो गए। डिफरेंस 1 पे 4 आउटकम्स हो गए, एंड डिफरेंस 2 पे 2 4 6 1 3 5 2 हो गए, 5 हो गए, और इसके बाद एक और आ जाएगा तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स होगा 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 216 एंड दिस इज इक्वल टू 1/36। सो 1/36 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सेकेंड क्वेश्चन PA is given, PB is given, intersection is given. So first find PA union B. First we will find PA union B. So PA union B, this is equal to PA 0.5 plus PB 0.7 and minus 0.3. This is equal to 0.9. Now we have to find A naught intersection B naught. So A naught intersection B naught is 1 minus PA union B. So it will be 1 minus 0.9 plus A naught intersection B. A naught intersection B means only B. A naught intersection B means only B. And this is equal to PB minus PA intersection B. This is equal to 0.4. 0.4 and plus PA intersection B naught means only A. Only A. Only A means PA minus, this is equal to 0.2. 0.2. So 0.1, 0.4, 0.2, this is equal to 0.7. So correct answer is 0.7. C is correct answer. C is correct answer of this question. So first find union, then find A intersection B naught, 1 minus PA union B. PA not B means only A. This is equal to P A minus A intersection B.
5 coins are tossed. 5 coins are tossed. What is probability of getting at most 4 tails? At most 4 tails. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5. दिस इज गिवन n इज इक्वल टू 5. And probability of success, here probability of success is 1 by 2. In single toss, probability of getting head is 1 by 2, and Q is also is equal to 1 by 2. We have to find at most 4 head. At most 4 head means 1 minus at most 4 head, at most 4 tails, at most 4 tails. 1 minus 5. 1 minus 5. 5 टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, उसको 1 से अगर माइनस कर देंगे तो 0 से 4 तक मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5C5 1 by 2 power 5 into 1 by 2 power 0. 5 minus 5, 0. 5C5, formula is Px is equal to R. Formula is Px is equal to R. Success, this is equal to NCR P power R into Q power N minus R. यही फॉर्मूला होता है। उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एटमॉस था तो 1 से लेस कर देंगे, 0 से 4 तक लिखने से बचने के लिए। अब 1 माइनस ये हो गया 1 by 32. सो करेक्ट आंसर इज 31 by 32. दिस इज करेक्ट आंसर, 31 by 32. इसके बाद 3 dice are thrown. 3 dice are thrown. What is the probability of getting a total greater than or equal to 15? 15 total greater than, equal to or 15. It means in case of 3 dice, we need some 15, 16, 17 and 18. 15, 16, 17 and 18. So sample space for 3 dice, sample space is 216. Sample space is 216, and when we count any favorable outcomes, for 15 we will write 4, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 2. So it will be 20. Total outcomes will be 20. So probability is some greater than or equal to 15. So 15, 16, 17 and 18. Any 24, 5 ja 4 by. So it will be 20 by 216. When we can cancel it, 4 5 ja and 4 5 ja 4 4 ja. So correct answer is 5 by 54. Correct answer is 5 by 54. The probability that a person hits a target, the probability that a person hit a target is 0.5. What is the probability of at least one hit in 4 shot? Probability of at least one hit in 4 shot. At least one hit. So P at least one hit. P at least
one hit, P at least one hit. This is equal to 1 minus P non-hit. This is equal to 1 minus P non-hit. Non-hit. एट लीस्ट के लिए यही किया जाता है, 1 माइनस नन कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 1 माइनस नन हिट मतलब 4 में से कोई भी हिट नहीं करेगा, तो इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4C0 और हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 पावर 0 और 1/2 की पावर 4, ये 1 आ गया 1 माइनस 1/16, दिस इज इक्वल टू 15/16। दिस इज करेक्ट आंसर, 15/16। करेक्ट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. What is the number of ways of drawing 3 balls from the box with at least one black ball? At least one black ball. So correct answer is 64. 64 is correct answer. 64 is correct answer. 64. 64. In 64 way we can find at least one black. At least one black means 1 black, 2 black or 3 black, or total selection minus none black. Total selection minus none black. 66. This is 66. During warship out of 5. This is also very easy question. Warship out of 5 was sunk on an average in making a certain voyage. What is the probability that exactly 3 out of 5 ships would safely arrive? Exactly 3 out of 5. One ship out of 1/5 was sunk. So 1/5, then success is 4/5. 4/5, and we have to find exactly 3 out of 5. So Px is equal to 3. This is equal to 5C3 4/5 power 3 into 1/5 power 5 minus 3. 5 minus 3. So correct answer of this question is D part. D part आएगा 5C3 और 5C2, 5 into 4 into 3 upon 6. This is equal to 64/125 and 1/5 square is 25. 3 2 जा and 2 2 जा 128, 5 5 जा 128/625 is correct answer. 128/625 is correct answer. Next is 78. A card is drawn from pack of 52 card. ये exactly repeated है और so many times repeated है। पहले भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा है और गैम्बलर बेट्स दैट इट इज आइदर ए स्पेड और एन एस, और बुक वाले इसके सॉल्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद तब रेशियो बताते हैं। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज रेशियो। तो गैम्बलर बेट लगा रहा है कि आइदर ए स्पेड और एन एस, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करेंगे, सीधे ये फाइंड करेंगे कि इसके फेवर में कितने कार्ड हैं और इसके अगेंस्ट में कितने कार्ड हैं। फेवर में कितने कार्ड हैं, अगेंस्ट में कितने कार्ड हैं, तो उसकी बात सच होगी तो वो जीतेगा। वो बोला है कि स्पेड होते हैं 13 स्पेड होते हैं, इसमें एक ही का एस ऑलरेडी आ चुका होता है और बाकी ग्रुप के 3 होते हैं। 13 + 3 दिस इज इक्वल टू 16 कार्ड उसके फेवर में है और उसके अगेंस्ट में 36 कार्ड अगेंस्ट में है। 16 फेवर में है तो 36 अगेंस्ट में है।
हमें फाइंड करना है कि ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग, जीतने का उल्टा, जीतने का उल्टा क्या होता है? हारना। हारना तो यही लिख देंगे, यही रेशियो हो गया 36 रेशियो 16, दिस इज 9 रेशियो 4। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, 9 रेशियो 4 इज करेक्ट आंसर। 68, 69, 69, 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन ये क्लास में भी कराया है, काफ़ी चीज़ बताया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ये पिछले साल 21 के भी NDA 1 में दिया है। और ये हस्बैंड वाइफ के लिए बोला है, कहा है कि मैरिज के टाइम पे 100 कपल्स को कंसिडर किया गया है। और ये कहा है कि सिल्वर जुबली 25 पे होती है, उसको सिल्वर जुबली तक सरवाइव कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उस टाइम पे क्या होगा, ये सेम रहता है, इस पर कुछ भी चेंज नहीं होता है। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन स्टैट, वन इज ओरिजिन फैक्टर, अदर इज स्केल फैक्टर। ओरिजिन फैक्टर मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्केल फैक्टर मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ फैक्टर्स। ऑब्जर्वेशन में ऐड करो वेरिएबल में, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन सेम। तो 0.7 इज करेक्ट आंसर, 0.7 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है, द कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन जॉब मे बी डिलेड ड्यू टू स्ट्राइक। कह रहा है कि स्ट्राइक के चलते डिले हो सकता है। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, विदाउट स्ट्राइक प्रोबेबिलिटी है 0.85, और विथ स्ट्राइक प्रोबेबिलिटी है 0.35। What is the probability that the construction job will not be completed on time, will not be completed on time, टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसको लिखेंगे 1 माइनस जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, 1 माइनस जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो 1 माइनस विदाउट स्ट्राइक 0.6, with strike 0.6 into 0.35, and plus without strike तो 0.4 into 0.85, this is equal to 1 minus 0.210 plus 0.340, this is equal to 1 minus 0.550, this is equal to 0.45. So correct answer is B. B is correct answer of this question. इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो क्लास में बार बार बोलते रहते हैं। इसमें CV फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है, CV फाइंड करनी है। CV का फॉर्मूला जानते हो, CV का फॉर्मूला क्या होता है? CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स मीन इंटू 100, सिग्मा अपॉन एक्स मीन इंटू 100, इसी का क्वेश्चन है। और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, सिग्मा मीन दिया है यहाँ पे। तो हमें चारों सब्जेक्ट की, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, चारों की हमें CV यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे चारों की CV लिखेंगे, इसमें कुछ बताने का नहीं है, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे 71 में बायोलॉजी की जो वेरिएबिलिटी होगी ये ज़्यादा होगी, जिसकी CV ज़्यादा होगी डिसीजन यही ले आता है कि if CV of group A is more than CV of group B, then A is more variable and B is consistent means stable। तो यही बायोलॉजी की
बायोलॉजी की सी भी होगी, ये मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का आएगा 37.5, मैथमेटिक्स का आएगा मैथमेटिक्स का आएगा 37.5। इसी फॉर्मूले में पुट करके लिख देना है इसको। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टैट का जो क्वेश्चन था बहुत इजी था। इसके बाद यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है ग्रुप डाटा के लिए। ये पहले भी दिया है, ये बार बार देता है। और एमडी भी पूछा है, इस पर 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है इसके साथ। और इसमें जैसे टेबल दिया हुआ है तो मीडियन के लिए देख लो, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो टेबल जब बनाएंगे टेबल, तो सबसे पहले क्लास हो गया, क्लास। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, इसके बाद क्या बनाएंगे, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए CF टेबल जरूरी होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे 0 to 10। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1, इसके बाद 10 to 20, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है 2, 20 to 30, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी है, 20 to 30 है 4, और 30 to 40, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी है 6। इसके बाद 2 अभी और टेबल में है, 2 अभी और टेबल में है। ये है 40 to 50, 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी है 4, और 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी दिया है 3। अब यहाँ पे CF टेबल बनाएंगे। मीडियन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है CF टेबल बनाना, और CF इज़ यूज्ड ओनली फॉर मीडियन। फर्स्ट क्लास की CF 1 हो गई, सेकंड क्लास की CF 2 + 1 3, थर्ड क्लास की 7, ये 13, दिस इज इक्वल टू 17, एंड दिस इज इक्वल टू 20। पहले NDA के टेस्ट में ये भी पूछ रखा है कि व्हाट इज लार्जेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लार्जेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n हो गया, और n यहाँ पे देख लो 3 और 4 7 और 13, ये भी आ गया 20। ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये है कि टेबल हमारा करेक्ट है, सेम है तो टेबल करेक्ट है। अब मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करना मेन है। मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए ये पता होना चाहिए। मीडियन इज इक्वल टू L1 plus n/2 minus C upon F into I, where L1 is lower limit of median class, capital N is summation F sum of frequency, C is cumulative frequency preceding median class, and F is frequency of median class, I is class size, class interval। अब यहाँ पे n/2 करेंगे, ये 10 आ गया, इट मीन्स मीडियन क्लास इज 30 to 40। जिस क्लास के सामने जो CF लिखी होती है वो उस क्लास की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उसमें उतने से ज़्यादा। अब इसमें 30 to 40 में 8 to 13 ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, 8 से लेकर 13 तक ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं। तो हमारा n/2 यहाँ पे आ रहा है 10, n/2 इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो 10 इसी से बिलोंग करेगा, तो मीडियन क्लास आइडेंटिफाई हो गया। अब वैल्यू पुट कर देनी है हमें। लोअर लिमिट इज 30 एंड प्लस n/2 इज 10 माइनस C प्रीसीडिंग का रखते हैं, प्रीसीडिंग का 7 है, अपॉन नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 6 इंटू क्लास साइज इज 10। तो अब ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 30 और 35 आ गया, 35 इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर, यही हो गया। इसके बाद मीन डेविएशन फाइंड करना है हमें, और मीन डेविएशन फाइंड करना है वही जहां मीन रखते थे। MD के लिए फॉर्मूला मीन डेविएशन के लिए होता था mod xi माइनस m, समेशन ऑफ mod xi माइनस m अपॉन n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mod xi माइनस मीडियन और अपॉन n। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल के लिए है, तो
तो इसलिए इसको समेसन एफ आई अपॉन मीडियन, यहाँ एम डी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, एम डी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो एक्स आई माइनस मीडियन, मीडियन मीडियन इंटू एफ आई अपॉन समेसन एफ आई, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ मीन डेविएशन से करना है, वो भी वही है, तो ये दोनों में वही चीज़ है। अब इसका ये मीडियन वाले का करेक्ट आंसर है 10.5, ये करेक्ट होगा। और वैसे ही मीन डेविएशन का करेक्ट आंसर है ये 10.65, 10.65, ये बी इज करेक्ट आंसर। तो ये इजी है, इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सिर्फ करना है, दूसरा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले इसके ट्रिक होता है, इसमें मिनिमम वैल्यू के लिए ये ट्रिक है। ये जो गिवन है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है p प्लस क्यू होल स्क्वायर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पूछा है कि इसमें हमें बताना है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी हैव टू फाइंड कंडीशन, नॉट वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज ए, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई पी, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई पी। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, हो गया। इतने से ही मिल जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। इसके बाद लिखा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कैलकुलस का, ये मिनिमम के लिए पूछा है। ये कह रहे कि वेयर डज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जे इक्वल टू 1 टू समेसन जे इक्वल टू 1 टू 7 एक्स माइनस जे होल स्क्वायर, एक्स माइनस जे होल स्क्वायर अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू। इसका मीनिंग ये है कि इसमें हमें पॉइंट फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू नहीं, पॉइंट फाइंड करनी है। और इसके लिए स्टेपिंग बताया था कि फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, put f dash x equal to 0 for x is equal to abc, then find second derivative f double dash x and put x is equal to abc in f double dash x. If second derivative is positive at point A, it means point A is point of minima, and if second derivative is negative for point B, then B is point of maxima, and if second derivative becomes 0 at C, then it will be point of inflection, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, देखने में ये ऐसे पूछा, पहले यही फर्क है पहले के टेस्ट में अभी में, इस बार ये दिया है, इसमें है कुछ नहीं। यहाँ पे अगर इसको लिखें, यहाँ पे अगर इसको लिखें तो लिखने के लिए तो यही लिखना होगा, x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस ये हो गया x माइनस 7 स्क्वायर। इसको लिखोगे तो यहाँ देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जी लिखने के बाद पता चलेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, देख के डराने वाला। अब लिखने के बाद यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है कि 7 टर्म्स तक हमें लिखना है, 7x स्क्वायर आएगा ही आएगा। इसके बाद 2ab हमें लिखना है, तो ये 2ab हो जाएगा माइनस 56x और प्लस 7 स्क्वायर। अब ये तो सबको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो उससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 140। अब यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 20। यही हमारा फंक्शन हो गया, यही फंक्शन हो गया। इसमें f डैश एक्स लिख दो, अगर यहाँ f डैश एक्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 2x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 हो गया, x इज इक्वल टू 4। सो करेक्ट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो चीज इजी है, पूछने का तरीका बदल दिया यूपीएससी। यहां भी वही है, यहां भी वही है, द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 3, ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 3। 3 पुट करेंगे 4 आ गया और 0 पुट करने पे 1 आ गया, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर।
79 है, जैसे वहाँ पे प्रॉपर्टी पर है वो डेफिनेट में प्रॉपर्टी पर है वो उसी का है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर देखो, अगर इसको यहाँ पे लिखा जाए 0 to 1, ये हो गया log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही आ गया dx। अब अगर प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, x के जगह पे 1 प्लस 0 माइनस एक्स लिखें, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 to 1, और ये कितना आ जाएगा log 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो log x अपॉन 1 माइनस एक्स, यही आ जाएगा dx। अब ये तो ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन के लिए आंसर हमेशा 0 होता है। ऑड फंक्शन के केस में आंसर क्या हो जाएगा 0, दोनों को ऐड करेंगे log 1 हो गया, log 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका करेक्ट आंसर 0 आ गया। उससे भी अच्छा चीज़ ये है, ये चीज़ गिवन है इस के इंटीग्रल के वैल्यू डेफिनेट में, और पीरियोडिक फंक्शन बताया हुआ है कि f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ f ऑफ x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू fx। कॉन्स्टेंट ऐड करने के बाद अगर फंक्शन रिपीट करता है तो पीरियोडिक होता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब ये हमें पता है कि साइन पावर 4x कॉस पावर 4x, इसका पीरियड जो होगा पूरे hx का, तो दोनों का पीरियड सेम होता है, पाई होता है, तो हाफ इंटू पीरियड ऑफ 1/t। ये ट्रिक भी बताते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो इसको अगर लिखें तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे 0 to 40 इंटू पाई बाई 2, 20 पाई आ गया, 40 इंटू पाई बाई 2 20 पाई आ गया, और इंटीग्रल यही रहेगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx, यही हो गया। अब पीरियोडिक की प्रॉपर्टी नंबर 7 बताते हैं कि 0 to nt fx dx दिस इज इक्वल टू n इंटू 0 to t fx dx, वेयर fx इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t। वही हो गया, यहाँ 40 बाहर आ गया, और इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है कि यही इसका आंसर हो गया करेक्ट, 40 के इज करेक्ट आंसर। इसके बाद वाला भी इजी है, यहाँ भी देखें -a to a लिमिट है, तो ये वाला जो हमारा पहला जो फंक्शन यहाँ मिल रहा है, फर्स्ट फंक्शन मिल रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, एक पार्ट तो ये 0 हो गया, एक इंटीग्रल 0 हो गया, इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं है इंटीग्रेट। अब बचा दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में -π/2 to π/2, ये है e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब ये चीज़ जो है ये कितनी बार एनडीए में पूछ चुका है, इनडेफिनेट में भी पूछा, इसको डेफिनेट में 0 से π/2 लिमिट दे करके पूछा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन एक्स को t पुट कर देंगे इसको, तो ये dt हो गया, t इज इक्वल टू अगर साइन एक्स को रख दें, t इज इक्वल टू साइन एक्स को लेट कर लें, तो cos x dx dt आ गया, और हमारा इंटीग्रल यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे इसकी लिमिट हो जाएगी -1 से 1, और ये हो गया et dt। अब अगर इसको लिखें तो यही तो आ गया, अपर लिमिट हो गया e पावर 1 माइनस लोअर लिमिट हो गया e पावर -1। अब इसको लिख दो, ये हो गया e -1/e, यही आ गया आंसर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद व्हाट इज एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, और सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल हो गया, सर्कल जिसका यहाँ क्लियरली दिखाया है कि इसका सर्कल का रेडियस जो है ये पाई है, रेडियस है पाई का 0 हो गया। तो और दूसरा है कि साइन के लिए बोला है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स तो 0 से पाई तक यही होता है। हमें ये वाली रीजन फाइंड करनी है, यही वाली रीजन बतानी है ना। तो सर्कल के का रेडियस पाई है, तो यहाँ पे अगर देखें
तो सर्कल का क्वाड्रेंट की एरिया क्या हो जाएगी, पूरे सर्कल के क्वाड्रेंट की एरिया हो गई सर्कल की पाई/1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, पाई इंटू आर के जगह पे क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, तो पाई इंटू पाई स्क्वायर हो गया, तो π³/4 आ गया। π³/4 यहाँ सेकंड में आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे जो साइन एक्स का जो है, यहाँ पे साइन एक्स का, तो इसमें माइनस इसको लिख देंगे, तो 0 to कितना हो गया, 0 to हो गया पाई, और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। ये तो किसी इसके बिना आज तक कभी पेपर बना ही नहीं यूपीएससी का, इसके बिना पेपर कभी नहीं बना। ऑर्डर डिग्री कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा जिसमें ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन न दे, हर टेस्ट में ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन देता है। और ये क्लास में भी बताया जाता है कि कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनका एंगल अगर डेरिवेटिव आ रहा है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ऑर्डर डिफाइन होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला यहाँ पे रॉन्ग है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डीई, और डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डीई। अब यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसका ऑर्डर 2 है और इसका पावर कितना आ रहा है, यहाँ पे पावर कितना आ रहा है, यहाँ पे इसका पावर आ रहा है, नहीं ऑर्डर ही बताना है ना, ऑर्डर इसका क्या है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर इसका है 2। ये 2 का मतलब ये हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ये करेक्ट है और फर्स्ट वाला रॉन्ग है। What is the differential equation of family of parabola having vertex at origin, having vertex at origin, having vertex at origin and axis along positive x-axis? यही पैराबोला हो गया, यही हो गया, ये हो गया 0,0, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इसके along हो गया। इसका मतलब इसका इक्वेशन आ गया x² इज इक्वल टू 4ay, x² इज इक्वल टू 4ay। अब इसको डिफरेंशिएट करके बता देना है, कुछ नहीं है, तो कितनी बार पहले भी पूछा है, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद ये भी सॉल्यूशन का है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे पहले लिखें अगर, तो इसको अरेंज करेंगे, पहले dy/dx लिखना जरूरी होता है कहीं भी। तो अगर देखें तो यहाँ पे dy हो गया, माइनस है dx, और प्लस हो गया cos x dy, और प्लस हो गया cos x dx, यही आ गया। अब dx के साथ भी आ रहा है, dy के साथ भी आ रहा है, तो यहाँ पे देखें तो dy/dx जो हमारा फाइनली dy/dx जो बनेगा, dy/dx ये जो मिलेगा, ये लिखेंगे जब इसको, तो dy हो गया, dy कितना, dy हो गया 1 + cos x, और dx हो गया माइनस dx कॉमन ले लें, तो ये हो गया 1 - cos x। तो जब RHS में इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया, ये होता है 2 sin² x/2, और ये हो गया 2 sin² x/2, और ये हो गया 2 cos² x/2, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया tan² x/2, ये आ गया। अब इसके बाद ये तो इजी हो गया, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके के बाद सॉल्यूशन लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है सी, सी इज करेक्ट आंसर। इधर y के साथ आ गया, tan² x को sec² x माइनस sec² x/2 - 1 लिख देंगे, उससे इसका तुरंत आंसर आ जाएगा।
इसके बाद लेट x बी द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड y बी द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। x को बोला है, यहाँ पे देखो तो x को बोला है x इज इक्वल टू x बाई वाई इज इक्वल टू, x को बोला है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये होगा मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और अपॉन 6 डिवाइडेड बाई n। ये हो गया मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अपॉन y इज स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n प्लस वन बाई टू, y इज स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। दिस आ गया। अब अगर इसको लिखें तो x बाई वाई इज इक्वल टू 4 न्यूमरेटर में आ गया, 4 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 इंटू n प्लस वन होल स्क्वायर, n प्लस वन होल। एक इससे कैंसिल हो गया, एक बच गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब यहीं से हमें चेक कर लेनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। यही पूछा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n। और x बाई वाई दिया है 55 अपॉन 42, 55 अपॉन 42। तो n की वैल्यू यहाँ से चेक करें तो n की वैल्यू आती है 27। सो 27 इज करेक्ट आंसर, 27 इज करेक्ट आंसर, 27 करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद 87, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 तक नेचुरल नंबर हैं, इसमें कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर मीन्स नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम, नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, देन 6, 8, 9, 10 डैश डैश ऐसे होते हैं। तो इनको पता करना है। एनी तो यहाँ 50 हो ही गया, हमारा सैंपल सिर्फ 50 है। और कंपोजिट नंबर कैलकुलेट करने के लिए टोटल 50 नेचुरल नंबर से 1 और प्राइम नंबर को लेस कर देंगे। तो 1 से लेके 50 के बीच प्राइम नंबर होते हैं 15, और प्राइम नंबर 15 और 1 एक हो गया 16। तो 50 से अगर 16 को लेस करेंगे तो 34 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी इसकी 34 बाई 50। करेक्ट आंसर इज 17 अपॉन, करेक्ट आंसर इज 17 अपॉन 25। यही करेक्ट आंसर हो गया। NS हो गया, यहाँ पे NS हो गया 50, ये पहले लिख दिया। और एनी जब फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करेंगे तो टोटल 50 हमारे पास नंबर्स हैं, प्राइम नंबर 15 है, और वो 1 हो गया, ये जो आता नहीं उसमें ये कंपोजिट में या प्राइम में, तो 1 को लेस कर देंगे, 16 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 34। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 17 अपॉन 25, 17 अपॉन 25 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद n ग्रेटर देन 7, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट CNN इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेटर देन 7 बोला है, सीधी सी बात है, किसी को चेक कर सकते हैं। यहाँ हम चेक कर सकते हैं 8, n को 8 पुट कर देंगे तो ये कितना हो गया 8C7। 8C7 किसकी, तो 8 के इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, मल्टीपल ऑफ 7 है ही नहीं। 9 को 10 को किसी को भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीपल ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी जो बता रही है ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। 2 numbers x and y are chosen at random from set of first and natural numbers. What is probability that x plus y is divisible by 4? तो x plus y divisible by 4 के लिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने वाले होंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिनका सम, 2 नंबर का सम मतलब 4 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे 2 नंबर को सेलेक्ट किया गया है, 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड। तो 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया गया है, 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया गया है। 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया गया है, 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया गया है। 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया गया है, 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 2
तो यहाँ पे सिंपल स्पेस हो गया, सिंपल स्पेस इज इक्वल टू 10C2, 10C2 मीन्स 10 इंटू 9/2 45 आ गया। अब इनके टोटल आउटकम्स को अगर कलेक्ट करें, अगर सम 4 है तो वहाँ पे क्या क्या आएगा, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। ऐसे अगर ये सबको काउंट करें, ऐसे अगर ये सबको काउंट करें तो ये 9 मिलेगा हमें। टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 9, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए 1/5। 1/5 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू n, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू n, करेक्ट है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन सेटिस्फाई x plus 1/x इज ग्रेटर देन 2, x plus 1/x इज ग्रेटर देन 2। इसका मीनिंग ये है, जैसे लिखा है ये x plus 1/x ग्रेटर देन 2, तो एक 1 को छोड़ करके नेचुरल नंबर में जितने नंबर हैं सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक सिर्फ 1 यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए कि 1 अगर पुट करें यहाँ पे, 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे, ऐसे लिख भी सकते हैं इसको, ये आ जाएगा x² - 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0 हो गया, x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 2 से सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सैंपल स्पेस इज n-1, सिर्फ 1 को छोड़ करके बाकी सारे सेटिस्फाई करेंगे इसको, तो फेवरेबल आउटकम्स यही हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो गई n-1/n। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी है। इसके बाद आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, ये अगर देखा जाए तो ये अभी पिछले टेस्ट में अप्रैल वाले में भी इसको पूछा हुआ है, ऐसे ही लेकर के सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन अभी भी यही है। ये 1.5 है, 1.5 का मतलब कितना हो गया 1.5 का मतलब क्या हो गया 3/2। अब 3/2 को अगर कॉसेक से डिवाइड करेंगे, 3/2 को रूट कॉसेक से, तो वहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉसेक बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, साइन एक्स बच गया। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल इजी हो जाएगी, और यही इसका सी वाला आंसर आता है, सी इज करेक्ट आंसर, सी। ये ट्रिक भी होता है कि f' साइन ऑफ इंटीग्रेशन f' dx अपॉन fx, f' dx अपॉन fx नहीं, रूट fx, ये टेक्निक इसमें ये यूज करना है। यही टेक्निक जो क्लास में बताते हैं उसी का सवाल है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन f' dx और अपॉन रूट fx, यही हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे यही मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू सीधे बोलते हैं कोई इंटीग्रेशन नहीं, टू रूट fx एंड प्लस सी हो गया, बस यही तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी। बस आइडेंटिफाई करना है फंक्शन क्या है और उसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसी टेक्निक से इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद जो 92 दिया है, dy/dx लिखना है, डिफरेंशिएट कर देना है, सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देना है, उसी से आंसर आ जाएगा। और चाहे जो ऑप्शन दिया है इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसी का इंटीग्रेशन होता है ये x/2, और इसके बाद लॉग में लिखा आता है ये, यहाँ पे ये जो होता है यही जो सी पार्ट है, यही इसका करेक्ट आंसर। तो या तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन भी आसान है, और नहीं तो जो ये ऑप्शन दिया उसको इंटीग्रेट कर दो। एंटी डेरिवेटिव का यही मतलब होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, रूट का जानता है डिफरेंशिएशन, वही कर देना है, यही आ गया। इसके बाद जो यहाँ पे दिया है
ये y इज इक्वल टू, ये अप्रैल में भी दिया हुआ, वहाँ x इज इक्वल टू 1 पे पूछा था, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना है हमें, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लॉग लगा देना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर, x की होल पावर x है, ये हो गया x की पावर x इंटू एक्स क्या हो गया, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर हो गया। अब उस पर दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू, ये हो गया x स्क्वायर इंटू लॉग x, लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करके लिख देना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रिपीटेड है, अप्रैल में भी दिया है, अभी भी दिया है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये चीज़ इस बार थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा ये चीज़ घुमाया है। अब जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो समझा कि अरे यूपीएससी तो इतना बड़ा बड़ा फंक्शन दे दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसको जो बच्चा ठीक से अगर देखेगा तो क्लास में टेक्निक बताते हैं, क्लास में टेक्निक बताते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एम थीटा प्लस माइनस दोनों में के लिए बी कॉस एम थीटा एंड प्लस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी। ये टेक्निक क्लास में बताते हैं, ये टेक्निक क्लास में बताते हैं। 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के सीरीज का करा है, उसमें जितने दिया है सब उसी के अंदर के, तो ये टेक्निक बताते हैं। अब कहेगा क्या कि ये फॉर्म में है ही नहीं, बच्चा बोलेगा कि फॉर्म में है ही नहीं, बिल्कुल फॉर्म में है। अरे इसको लिखो, तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3 sin x और प्लस क्या हो गया 3 sin x और माइनस हो गया 4 sin क्यूब x। एक पार्ट ये हो गया लिखने पे, प्लस दूसरा हो गया 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x, ये आ गया। अब ये होता है sin 3x, ये होता है cos 3x। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया sin 3x प्लस cos 3x। अब देख लो ये सवाल आ गया, यहाँ पे ट्रिक ये है, आंसर क्या हो गया बी, बस हो गया, आंसर हो गया इसका बी। 1 ए बी दिया है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। इसके बाद कहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय सर्कल और लाइन। सर्कल और लाइन की बात है, सर्कल और लाइन की बात है। तो इसमें देखो ये सर्कल हो गया और जिसका सेंटर ओरिजिन पे है 0,0 और इसका रेडियस है 1,0 हो गया। लाइन जो है, लाइन तो यही है y इज इक्वल टू एक्स है, यही लाइन है, लेकिन हमें एरिया बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, इसी में बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सर्कल की रेडियस, अगर सर्कल का इक्वेशन देखें तो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही सर्कल का इक्वेशन है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, रेडियस 1 है। तो रेडियस 1 है तो सर्कल के क्वाड्रेंट की अगर बात करें, सर्कल के क्वाड्रेंट की बात करें तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है तो पाई हो गई, तो पाई बाई 4, क्वाड्रेंट की हो गई पाई बाई 4। लेकिन ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ये कहा है कि एंड वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बताना है हमें। तो इसका मतलब है कि पूरे एरिया का इधर 2 पार्ट में डिवाइड करा, हाफ हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बोलेंगे सी। पाई बाई 8, पाई बाई 4 तो पूरी एरिया हो गई, क्वाड्रेंट की एरिया हो गई पाई बाई 4 इंटू 1 स्क्वायर, ये सर्कल के क्वाड्रेंट की एरिया हो गई। लाइन बिल्कुल इसका एंगल यहाँ 45 डिग्री पे है, पूरा 90 होता है, तो बीच से डिवाइड कर रहा है, तो पूरी एरिया ये वाली जब बचेगी कितनी हो जाएगी पाई बाई 8, यह इसका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद ये भी एरिया का ही है, ये भी एरिया का ही है, और यहाँ कहा है कि लाइन और इसके भी, तो यहाँ पे देखें अगर तो ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्स डैश
और ये हो गया वाई वाई डैश। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हमें एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बतानी है, ये नहीं बोला है। तो ये जो x इज इक्वल टू मॉड वाई है, तो वाई मॉड x तो इस साइड जाता है, ये इसका ऐसे आएगा, ये किधर आ गया, ये किधर आ गया, लाइन ये हो गई, लाइन ये हो गई, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 2। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x भी 2 हो गया, y भी 2। हमें यही वाला एरिया बताना है, यही वाला। तो यहाँ पे तो सीधे दिखाई दे रहा है, रिक्वायर्ड एरिया जो लिखेंगे छोटे ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया, नीचे भी वही सेम है, तो 2 इंटू कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया, यही एरिया हो गई 4 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद 97 तो ईजी है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी, एक तरह से फॉर्मूला ही दिया हुआ है, एफ अल्फा ये दिया हुआ है, तो एफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ अल्फा हो गया tan अल्फा, एफ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan अल्फा आ गया। तो एफ बीटा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बीटा हो गया tan बीटा, एफ बीटा हो गया tan बीटा। अब जो पूछा है यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो ये कितना हो गया tan अल्फा प्लस बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा का मतलब करेक्ट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बार कराया है, अभी लेटेस्ट में भी कराया है, जब रिलेशन फंक्शन होता है तो वहां पे इसको जरूर बताते हैं इसको। ये वाला है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑड फंक्शन का मीनिंग होता है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन एफ एक्स इज ऑड, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, tan x इज ऑड फंक्शन, एंड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे जो ये फंक्शन गिवन है, ये इसी को क्लास में बार बार करते हैं, एनडीए में ये भी बोलते हैं कि बार बार रिपीट किया, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ये इस बार क्या बोला कि ये फंक्शन दिया देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट इसमें होगा यही वाला एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसलिए कि डेफिनेशन में जब लिखा आता है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये लिखा आता है, तो देन यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, यही हो गया ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल है, ये ऑड फंक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 यही थे, ये बार बार रिपीट किया हुआ है, बहुत बार एनडीए में रिपीट किया हुआ है, और ये कभी भी आज तक मतलब ये इसका करेक्ट ये इसका आंसर यही रहा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का रीजन है कि यहाँ पे अगर लिखे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x है, यहाँ रूट के अंदर फॉर्मूला अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। अब इसको लिखें तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन ये हो गया √2 और यहाँ हो जाएगा साइन 2x, यही आ गया। अब देखने में तो इजी है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे ये कर दिया जाए, दिया भी है 1/2 √2 दिखाई दे रहा है। काफ़ी बच्चे सोचते भी हैं कि x टेंड्स टू 0 पे साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ये रूट से बाहर आ रहा है, कहीं भी कॉन्सेप्ट ये है कि √16 इज इक्वल टू ±4 होता है, ±4 निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेके आता है, रूट से बाहर आने पे पॉजिटिव वैल्यू लेके आता है। तो अगर LHL लिखेंगे -1, RHL लिखेंगे +1, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसका करेक्ट आंसर। तो ये रिपीटेड है 4-5 टाइम्स, कम से कम इसको रिपीट किया है 4-5 टाइम्स।
अब इसके बाद देखो एल हॉस्पिटल की हैट्रिक लगी है, बार बार बोलते हैं कि इसको खूब अच्छा से समझ लो। 1 to 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन एल हॉस्पिटल के हैं, तीनों क्वेश्चन एल हॉस्पिटल के हैं। और जो बच्चा किया है इक्वल भी है, इक्वल भी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 4x - 2 अपॉन cos x। तो एल हॉस्पिटल को चेक करो, एल हॉस्पिटल का यही स्टेटमेंट होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए fx बाई gx, फर्स्ट कंडीशन इज फंक्शन शुड बी इन रेशनल फॉर्म, फंक्शन शुड बी इन रेशनल फॉर्म। और लिमिट पुट करने पे 0/0 या ∞/∞ के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पे लिमिट पुट करें तो 2π - 2π 0/0 फॉर्म में आ गया। जब 0/0 फॉर्म में आ गया तो एल हॉस्पिटल क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे अगर लिखें लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2, 4x का डिफरेंशिएशन 4, कांस्टेंट का 0 अपॉन कॉस का -sin x। अब लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज इक्वल टू -4। करेक्ट आंसर इज ए, हो गया बस। तो यही करेक्ट आंसर है इसका। दूसरा fx इज गिवन, और यहां भी अगर देखो तो यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि mod x यहां पे लग गया, mod x लग गया। तो एक बार 0 से छोटा करने पे निगेटिव हो गया, 0 से बड़ा करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे, ये भी इसका आंसर है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मोड लगा दिया है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद वाला है वो भी एल हॉस्पिटल का ही है, वो भी एल हॉस्पिटल का ही है। ये वाला सीधे दिखाई दे रहा है, सीधे दिखाई दे रहा है कि ये एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। p/q के फॉर्म में है, पहले ही गिवन है, s टेंड्स टू 0 पुट कर दे यहाँ पे, sin² - sin² x 0/0 फॉर्म में है, कर दो डिफरेंशिएट यही पे इसको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 sin x + h इंटू h इंटू cos x + h और माइनस h टेंड्स टू 0। ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, अपॉन नीचे 1 आ गया। अब यहाँ पे लिमिट को पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x, दिस इज इक्वल टू sin 2x। तो करेक्ट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर, sin 2x इज करेक्ट आंसर। इसके बाद fx भी अ फंक्शन सच दैट f' इज इक्वल टू gx एंड f" इज इक्वल टू -fx और hx इज इक्वल टू fx होल स्क्वायर प्लस gx होल स्क्वायर। देन ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे पहले भी पूछा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे इसको इजी करने के लिए खुद से यहाँ पे लेट कर लेंगे कि fx को sin x लेट कर लेना, gx को cos x लेट कर लेना। अब अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, f' cos x आ गया gx के इक्वल, f" cos x है, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin x, तो -fx आ रहा है, कर दिया सेटिस्फाई। hx अगर लिखें तो यहाँ पे hx क्या हो जाएगा, अगर hx को लिखें तो ये तो हो गया sin² x प्लस cos² x, sin² x प्लस cos² x, ये हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। फंक्शन क्या आ गया कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा 0। अब चाहे h' 0 बोले या ये दोनों बोले h बोले, दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो गए। तो ऐसे लेट करके इजी कर देंगे इसको। बाकी करने के लिए ओरिजिनली भी किया जा सकता है लेकिन इससे इजी हो जाएगा। ये हो गया 103। एक और होगा, हाँ
104 में यहाँ पे थोड़ा इसको लिखने में ये हुआ है, एक्चुअल में ये 2 जो है यहाँ पे 2 जो है 2 यहाँ पे दिखाई ठीक से नहीं आ रहा है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो dy बाई डी एस फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 पे इसकी वैल्यू, डिफरेंशिएशन करना है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। और इसमें अगर कोई बच्चा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमें ए बी में रिलेशन बताना है, इसलिए न्यूमरेटर में पहले हमें इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म में लाने के लिए लिख देंगे x8 प्लस 2x4 और प्लस 1 माइनस x की पावर 4। फाइनली हमारे पास एक ही x4 था, हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। और नीचे जो है वो तो ऐसे रहेगा ही, वो तो ऐसे रहेगा x की पावर 4 और प्लस 1 माइनस x², ये रहेगा। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे नीचे ये दिया है x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x²। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अगर इसको लिखे यहाँ लिख रहे हैं तो 2 पार्ट इसके आएंगे, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x², एक पार्ट हुआ, इंटू x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x², दूसरा पार्ट हुआ, अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x²। ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद बिल्कुल इजी फंक्शन बच गया, यहाँ पे बिल्कुल इजी कैंसिल होने के बाद फंक्शन बच गया। और ये फंक्शन जो बचा है इसी का डिफरेंशिएशन हमें कर देना है। तो डिफरेंशिएशन अगर इसका करें तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 4x³ और x² का कितना हो गया 2x, 4x³ प्लस 2x। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया, ax प्लस bx³। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू हो गई 4, a की वैल्यू कितना हो गया 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। यही सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा है ये पहले भी पूछा है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे देखो तो ये जो लिखा है यहाँ पे दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला वेयर वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज कोइंसाइड विद वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और ये पैराबोला जो हमारा है ये y एक्सिस के अलोंग है, ये पैराबोला ऐसे आ रहा है, ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश है, ये है y डैश, ये है y डैश। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स तो एक वर्टेक्स तो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है ट्रायंगल का एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इफ p इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल के साइड की लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ये बोला है, ये आ गया, ये मान लो ओ ए बी ऐसे नाम दे दिया ट्रायंगल का, ये दिया हुआ है p, ये p दिया हुआ है। और इसके बाद कह रहे हैं कि एंड q इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो होता है 4a के इक्वल होता है, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, पैराबोला का लेटस रेक्टम 4a होता है। तो इसमें बताना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो किसी भी फॉर्म के लिए देखें तो p की वैल्यू यहाँ पे इस केस में जो साइड ऑफ ट्रायंगल साइड जो होता है ये आता है 8√3 इंटू ए। साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8√3 इंटू ए हो गया। अगर यहाँ करें तो 4a/4a√3 है, 4a इज इक्वल टू √3 है। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई √3/4 आ गया। और ये कह रहे हैं क्या
कि इसमें और हमें रिलेशन बताना है Q में। Q होता है 4a के इक्वल, Q हमारा है 4a के इक्वल। तो ये दोनों की वैल्यू अगर देखें तो P जो इक्वल होगा ये 2√3 इंटू Q के इक्वल होगा, यही हमारा रिलेशन सेटिस्फाई होता है। P इक्वल टू 2√3 इंटू Q, यही हो गया। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2√3, यही हो गया, और इंटू Q ऐसे लिख सकते हैं। यही वाला करेक्ट इसका आंसर है, P इक्वल टू 2√3 इंटू Q। ए की वैल्यू वहाँ पुट कर देना भैया। तो ये आ गया। इसके बाद 107, क्वेश्चन नंबर 107, only 2 is correct, only 2 is correct, B is correct answer, only 2 is correct answer. The points are the vertices of rectangle ABCD. The points are vertices of rectangle ABCD. ABCD के vertices नहीं है। midpoint of AC and BD same that of BD. Second statement is correct. So correct answer is only 2. Only 2 is correct answer. Only 2 is correct answer of question number 107. 108. Equation of a sphere is given and zx is tangent to the sphere. Center of a sphere lies on the plane. So center is x coordinate is 2, y coordinate is 3, z coordinate is 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 7, 9 minus 9. Second is correct. So correct answer is only 2. Only 2 is correct answer. 109. Plane cuts intercept 2 to 1 coordinate axis. What are the direction cosine of the normal to the plane? Direction cosine of normal to the equation of plane is x by a plus x by 2 plus y by 2 and plus z by 1 is equal to 1. तो ये dr होते हैं, dr नॉर्मल टू प्लेन। हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है, तो dc बतानी है हमें। 2 to 1 है, कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 2 to 1 है। तो करेक्ट आंसर इज C. C is correct answer. C is correct answer. 110. The direction cosine of direction ratio of y is can be 040. Can be 040. This is correct. And direction ratio of a line perpendicular to z axis can be 560. Can be 560. Both statements are correct. First is correct and second is also correct. So both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल लॉ का यूज करना है। करेक्ट आंसर इज ए माइनस बी बाई 2. करेक्ट आंसर इज ए माइनस बी बाई 2. एंड 112 ए बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स। ये what is the angle between A and B? What is the angle between A and B? Angle between A and B pi by 3, 60 degree. Angle between A and B is pi by 3, 60 degree. This is correct answer. डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख देना है यहाँ पे, उसी से आ जाएगा। इसमें कुछ बतानी, यूनिट वेक्टर बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B 1 है। $113 a scalar triple product lies 113 lies in same plane. What is value of this into this dot this dot this into this? A dot B cross C, B dot C cross A ऐसे लिखा आता है। तो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो कर देना है, कार्टेशियन फॉर्म में सिर्फ इसको लिख देना है। तो इसमें जो करेक्ट वैल्यू जो होगी, what is value of this equal to -8। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो कर दो, उसी से इसका करेक्ट आंसर मिलेगा।
114. What are the values of x for which the angle between vector this and this obtuse? For obtuse angle a dot b लेस देन 0, यही लिख देना है, हमें दूसरा कुछ नहीं करना है. करेक्ट आंसर इज ई. डॉट प्रोडक्ट लिख देना है लेस देन 0. द पोजिशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी आर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली जे प्लस के, जे प्लस के, जे प्लस के, 3i प्लस जे प्लस के, 3j प्लस 3k. व्हाट इज एंगल सी? व्हाट इज एंगल सी? एंगल सी कोसाइन रूल का यूज कर देना यहाँ पे, कोसाइन रूल से तुरंत मिल जाएगा. और करेक्ट आंसर इसका होगा π/2, 90 डिग्री. ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे. इसके बाद 116, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन यहाँ है ना. 116 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, x माइनस एक्स है यहाँ पे, तो y की वैल्यू ये 0 हो जाएगी. और 0 यहाँ पे z के पास पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1. -1 इज करेक्ट आंसर. -1 इज करेक्ट आंसर. सो ए इज करेक्ट आंसर. ए इज करेक्ट आंसर. 117 ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है. f(g(x) और g(f(x) लिखो और k को सॉल्व कर देना है. करेक्ट आंसर इज 7. f(g(x) लिख देना है, g(f(x) लिख देना है, k की वैल्यू मिल जाएगी. 118 मिनिमम वैल्यू बतानी है. मिनिमम वैल्यू बतानी है f(x) की, और ये एक्सप्रेशन दिया है. यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं. डिफरेंशिएशन का है, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है a ग्रेटर देन 0, उससे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे अगर इसको लिखे तो x² प्लस 2x और प्लस यहाँ पे कर देंगे 4 आ गया, 2x प्लस 4, तो ये हो गया x प्लस और प्लस यहाँ हो गया 7, तो x प्लस 2 2x प्लस 1 प्लस 10, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 10. सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज 10. ये 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू 10 हो गया. और यही आ गया log 10 एट द बेस 10, दिस इज इक्वल टू 1. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1. मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1. इसके बाद x की पावर x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. अगर ठीक से देखो तो ये वही चीज़ है जो सब्स्टिट्यूशन में बताया होता है. एफ एक्स पावर n इंटू टेक्निक ये होता है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. उसी का क्वेश्चन है. अब बच्चे को समझ नहीं आएगा, ये दे दिया, अरे यहाँ x प्लस एक्स को अलग लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन हो गया टी डी टी का क्या होता है t² 2. टेक्निक वही है जो अप्लाई करना है. एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस सी. यही टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन ने बताया था, वही है. और इसका करेक्ट आंसर जो है बी इज करेक्ट आंसर. वही है t² 2 प्लस सी. इसके बाद 21 ex 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ये भी वही है. ये इसमें ये वाला टेक्निक लगता है. ये हो गया ex, ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ex इंटू एफ एक्स प्लस सी. दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उस फॉर्म में आ जाएगा, और उस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर यही होता है ए इज करेक्ट आंसर. तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया सेट ये बी का, डीए के टेस्ट का. और पेपर
क्वेश्चन काफ़ी 60-70 क्वेश्चन तो वही है जैसे रेगुलर क्लास में होता है, उससे अलग नहीं है ना। अब बच्चे को समझ के करना था, कुछ चीज़ तो अच्छा लाया है, कुछ चीज़ पेपर को अच्छा बनाया है यूपीएससी।